डे एंड नाइट न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का प्राइम डिबेट में स्वागत है। आज हम प्राइम डिबेट में चर्चा करेंगे एग्जिट पोल पर। बहरहाल अब तक 6 एग्जिट पोल मास्टरों ने केंद्र में 10 साल बाद एनडीए की वापसी की भविष्यवाणी कर दी है। अनुमानों के मुताबिक मोदी के नेतृत्व में गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। ओआरजी जहां अल्पमत सरकार बता रहा है, वहीं बाकी एजेंसियां पूर्ण बहुमत, खासकर अकेले भाजपा को 291 सीटें दे रहा है। इन सीटों में जहां भाजपा गदगद है, वहीं कांग्रेस ने इन अनुमानों को हमेशा की तरह गलत करार देकर खुद को इस चर्चा से अलग रखा हुआ है। एग्जिट पोल पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। भाजपा नेता हैं विशाल सेठ और रविंदर रावल हैं कांग्रेस नेता और मोहम्मद खालिद राजनीतिक विश्लेषक। तो आपसे जानना चाहूँगा सर, सबसे पहले विशाल सेठ जी, जिस तरह के एग्जिट पोल इस बार आ रहे हैं, तो भाजपा कहीं ना कहीं गदगद है इन एग्जिट पोल को लेकर। देखिए, भाजपा गदगद है, किंतु इस अचीवमेंट के लिए भाजपा ने बहुत मेहनत की है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो एक सदी हुई रणनीति पूरे देश के अंदर चली, और इससे पहले के जो 10 से 15 वर्ष का भाजपा शासित प्रदेशों के अंदर जो भाजपा का प्रदर्शन रहा, जिस प्रकार से प्रथम पंक्ति में वो सभी प्रदेश हैं जो भाजपा शासित प्रदेश हैं, उनका जीडीपी, उनके वहाँ पर लोगों को सुख सुविधाएं, या उन अगर देखें तो ओवरऑल डेवलपमेंट जो उन स्टेट्स की है जी, उसने भी एक बहुत बड़ा असर, बहुत बड़ी छाप भारत के नागरिकों के अंदर छोड़ी। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जो बड़े बड़े घोटाले हुए, जो जहाँ पर कई बार हमें अपने आप को नीचा भी देखना पड़ा, पाकिस्तान ने बार बार हमारे पर आक्रमण किए, चाइना ने अतिक्रमण किया, तो इन सब बातों के ऊपर जहाँ जहाँ कांग्रेस विफल होती गई, वहाँ वहाँ जो प्रदेश भाजपा शासित थे वो अपनी सफलताएं बढ़ाते चले गए। इन दोनों चीज़ों के मिश्रण ने लोगों का कांग्रेस से मोह भंग किया और भाजपा की ओर उन्होंने रुख किया। रविंद्र रावल जी, आपकी ओर आना चाहूँगा। कांग्रेस ने एग्जिट पोल इससे पहले भी, हालांकि पिछली बार जब एग्जिट पोल आए थे तो कांग्रेस ने उससे काफ़ी बेहतर किया था, तो आपको क्या मानना है कि क्या ये एग्जिट पोल महज दिखावा है या कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में इस बार सच्चाई है? क्योंकि मतदान फीसदी भी बढ़ा है, तो मतदान फीसदी अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो पार्टी होती है उसके लिए खतरा ज़रूर होता है। देखो, जहाँ तक आपके 2-3 सवाल इसमें मिश्रण है, मतदान बढ़ने की बात जहाँ तक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा काम किया। आपकी बात, इतनी बड़े स्तर पर उन्होंने वोटर्स को जागरूक किया जी उससे मतदान प्रतिशत बढ़ा है जी। और ये कभी ज़रूरी नहीं कि जो मतदान प्रतिशत जब भी बढ़ेगा वो उन सरकारों के खिलाफ जाएगा। अभी विशाल सेठ जी कह रहे थे हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, तो वहाँ भी मतदान बढ़ा है, गुजरात में बढ़ा है, मध्य प्रदेश, फिर तो उनके खिलाफ मतदान जाना चाहिए। वो ये कोई पैमाना नहीं है कि बढ़ा हुआ मतदान रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है, विशाल जी ने तो अभी चुनावी भाषण शुरू कर दिया, जबकि हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं। जी, जी। अब तो चुनाव मतपेटियों बंद हो चुका, मशीनों में 16 तारीख को पता लगेगा किसने बढ़िया क्या, किसने क्या किया। लेकिन जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है, एग्जिट पोल पहले भी गलत साबित होते रहे। ये नहीं कि हमारी आज कांग्रेस को बढ़त नहीं दिखा रहे तो मैं इसके लिए कह रहा हूँ गलत होंगे, लेकिन एग्जिट पोल का आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, एग्जिट पोल हर बार गलत हुए। नहीं, हर बार आप 99 से चलिए, मैं आपको आंकड़ों से बताऊंगा। 99 में एग्जिट पोल ने एनडीए को 336 सीटें प्रेडिक्ट की, एग्जैक्ट सीटें आई 296। कांग्रेस को 146 प्रेडिक्ट की, आई 134। 2004 में आ जाइए, एनडीए को 290 प्रेडिक्ट की, आई 189, 101 कम आई। कांग्रेस को 169 प्रेडिक्ट की, आई 232। अब 2009 में आ जाइए, जब भी हमारी सरकार थी, हमारे खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी थी, तब 297 प्रेडिक्ट की इनको, एनडीए को आई कितनी 159। 199 कांग्रेस को प्रेडिक्ट की, आई कितनी 262। आप मार्जिन ऑफ एरर की बात, पोल को नकार रहे हैं। एग्जिट पोल टोटली गलत है और ये टोटली मैनेज्ड है, फ्रैक्चर्ड है। आप देखना 16 मई को मेरे साथी विशाल सेठ यहाँ बैठे हैं, आप हमें दोबारा बुलाना डिबेट के लिए, ये सारे एग्जिट पोल गलत साबित होंगे। और जहां तक बात है कांग्रेस की या हमारे यूपीए की, बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं और उसके रिजल्ट आपको 16 मई को पता लगेगा। खालिद जी, आपके पास आना चाहूँगा। खालिद जी, आपसे जानना चाहूँगा, आप राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो एग्जिट पोल है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच का आईना ज़रूर दिखा रहा है कांग्रेस के लिए? देखो, जो एग्जिट पोल है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपनी दृष्टि से
एनालिसिस करती हैं। अगर एग्जिट पोल मेरे हक में जा रहा है, मैं कहूँगा बहुत खुश हूँ मैं। अगर मेरे अगेंस्ट जा रहा है, मैं कहूँगा ये एग्जिट पोल गलत है। ये सारी पार्टियां करती हैं। जी। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल दोनों के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन चिन्ह जो है लगता रहा है। लेकिन एक चीज, जितने भी एग्जिट पोल कल से दिखाए जा रहे हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट तो 16 तारीख को सामने आ जाएंगे। एग्जिट पोल आज दिन भर यही चर्चा होती रही है जैसे भारत में और कुछ हो ही नहीं रहा है सिवाय एग्जिट पोल। ठीक बात जी। एग्जिट पोल दिखाने चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने 99 की बात की है, 98, 99, 2004, 2009, उसमें जो एरर जो है काफी ज्यादा रहा है। इसलिए जो एग्जिट पोल देने वाले हैं वो भी ये बात साथ साथ अनाउंस करते जा रहे हैं कि भी एग्जिट पोल का पुराना ये रिकॉर्ड रहा है। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल के ऊपर जाएं तो ऐसे लग रहा है कि बीजेपी लेड एनडीए या बीजेपी आप जो है उसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, वो सारे एग्जिट पोल जो हैं वो ऑलमोस्ट एक ही तरफ जा रहे हैं। किसी की सीटें कम हो, कोई 280 दे रहा है, कोई 240 दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि पलड़ा उधर भारी है। अब वो क्यों भारी है वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर चर्चा जो है वो और तरह से हो सकती है। लेकिन जहां तक एग्जिट पोल्स का सवाल है, एग्जिट पोल मैं ये कहूँगा कि एग्जिट पोल करने का ढंग क्या है। क्या साइंटिफिक ढंग से हो रहे हैं, क्या रैशनल ढंग से हो रहे हैं, क्या सिर्फ अर्बन एरियाज में हो रहा है, रूरल एरियाज में नहीं हो रहे हैं, क्या एक पर्टिकुलर सेक्शन में हो रहे हैं, दूसरी तरह नहीं हो रहे हैं। उसका जो भी चैनल्स एग्जिट पोल करते हैं उनको पहले ये बताना चाहिए कि उनका सैंपल कितना है जी, उनका सैंपल का साइज क्या है, किस तरह से उन्होंने रैंडम सैंपलिंग की है या सिलेक्टिव सैंपल लिया है, सर्वे कैसे किया है, उनके सर्वे की टीम क्या है। कई एग्जिट पोल जो हैं वो काफ़ी सीरियस नेचर के हैं, पिछले वो नज़दीक रहे हैं, लेकिन कई बहुत वाइड वैरायटी के रहे हैं, यानी डिफरेंस जो है एक्चुअल में और एग्जिट पोल में बहुत रहा है। इसलिए 16 तारीख को पता चल जाएगा कि ये एग्जिट पोल कितने सही हैं, ये कितने गलत हैं, या कौन नज़दीक है कौन नहीं नज़दीक है। सेठ साहब, आपकी ओर आना चाहूँगा। जिस तरह के इस बार एग्जिट पोल के नतीजे आए, जहाँ चुनाव आयोग ने काफ़ी सुधार किया है, तो जाहिर सी बात है इस बार एग्जिट पोल में भी कहीं ना कहीं, हालांकि पिछली बार कुछ सवाल ज़रूर उठे थे एग्जिट पोल को लेकर कि कहीं ना कहीं पार्टियों से प्रभावित रहते हैं, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल आए हैं, जो चैनल खास दावा कर रहे हैं कि उनके एग्जिट पोल में भी इस बार कहीं ना कहीं पारदर्शिता ज़रूर है। तो आपको लगता है कि भाजपा इस बार इन एग्जिट पोल को लेकर काफ़ी उत्साहित है? सर देखिए, एग्जिट पोल उत्साहवर्धक हैं, किंतु अभी भी मैं एक बात और कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी इन एग्जिट पोल से भी बेटर करने वाली है। इनका मैं इसको एक सपोर्ट कैसे मिलती है इन बातों को, केवल एग्जिट पोल ही एक मापदंड नहीं है। देखिए, पूरी इंडस्ट्री, इंडिया की पूरी इंडस्ट्री हर क्षेत्र में फैली हुई है जी, इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। आपने देखा कि चुनाव के खत्म होते ही, जैसे ही चुनाव खत्म हुए, सेंसेक्स किस तरह से जंप किया। उन लोगों के भी अपने एनालिसिस होंगे, इंडस्ट्री के भी अपने एनालिसिस होंगे, वहाँ पे भी बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, वो भी लोग अपना जो कारोबार कर रहे हैं, वो इतना बड़ा स्टेक, हमारा इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टेक लगा हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस लगा हुआ है उसमें, तो वो लोग भी कोई इस तरह से, ये सेंसेक्स में इतना बूम आना कोई खेल नहीं है कि 500 और 1500 अंक एक दिन में सेंसेक्स का बढ़ना। तो ये भी एक बात का सूचक है कि मोदी आने वाला है। रावल जी, आपसे जानना चाहूँगा, हालांकि पिछले एग्जिट पोल की बात करें तो कांग्रेस ने उससे काफ़ी बेहतर किया था। पिछला एग्जिट पोल बोलता है कि यूपी के लिए उन्होंने 191 से 216 तक का अनुमान लगाया था, लेकिन यूपी जो लेके आया था 262 लेके आया, तो ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 1998 और 1999 की बात करूँ, एनडीए 1998 में 214 से 249 तक का उन्होंने अपना एग्जिट पोल दिया था, 252 वो लेके आए थे। 336 दिया 99 में, 296 आए उनके। हाँ, 296 आए, 300 से 336 से 2004 में 290 दिए, 189 आए। आप देखो डिफरेंस, 101 सीट्स का डिफरेंस है। जहां तक बात अभी विशाल जी मेरे साथी कह रहे थे, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, खुद ही कह दी, अच्छी बात है कि कारपोरेट सेक्टर का इंटरेस्ट लगा हुआ। ये जो इलेक्शन हुआ है, ये इलेक्शन इंडियन डेमोक्रेसी ने लड़ा, ये इलेक्शन कारपोरेट्स ने लड़ा है। नहीं रावल, मैं आपकी उस बात पे आ रहा हूँ जो अभी ये कह रहे थे, सेंसेक्स 500 पॉइंट बढ़ गया, 800 पॉइंट बढ़ गया। कुछ चुनिंदा कारपोरेट हाउस ने इस इलेक्शन को, मैं एक आरोप नहीं लगा रहा, आप एक मीडिया से बिलोंग करते हैं, पूरा ये चुनाव लड़ा है कारपोरेट ने और मीडिया ने।
इंडियन डेमोक्रेसी आने वाले टाइम में बड़ा खतरनाक सिद्ध होने वाला है कि पूरा मैनेज करके एक कारपोरेट सेक्टर पीछे खड़ा है उसका, और उस मीडिया को आगे रख के, सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैं ये सभी को रेंडम नहीं कह रहा, कुछ सिलेक्टिव उसको लेके एक चुनाव, एक हाइप क्रिएट किया गया। अभी जो मेरे प्रोफेसर साहब ने बात उठाई सैंपल साइज की, आप देखिए डाइवर्सिटी है। मेरे पंचकुला मेरे साथी हैं, विशाल जी रहते हैं, हमारे सेक्टर टू सेक्टर डिफरेंस है। एक सेक्टर में कुछ वोटिंग होती है किस ढंग से, कॉलोनीज है वहाँ कोई और पैटर्न है वोटिंग का, कालका चले जाइए वहाँ और वोटिंग का पैटर्न और है, रामगढ़ चले वो वोटिंग पैटर्न और है। पंचकुला में एक अम्बाला कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ, 162 किलोमीटर लंबाई में कंस्टिट्यूंसी है, नालागढ़ से शुरू होकर सहारनपुर तक कंस्टिट्यूंसी चली जाती है, यमुना बॉर्डर तक। हर 10 किलोमीटर पैटर्न बदलता है। क्या सैंपल साइज है, क्या किससे पूछा, आप पोलिंग बूथ के बाहर गए, 5 वोटर निकल रहे हैं, आपने पूछा, उसमें अगर मान लो 4 बीजेपी के वोट डाल के आए हैं तो आपने रिकॉर्ड कर लिया कि 4 वोटर बीजेपी की, यहाँ बीजेपी को वोटिंग पड़ी है। कहीं आपने 4 कांग्रेस के मिल गए आपको, कहीं बीएसपी। कहने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल साइंटिफिक नहीं है सिस्टम। 500 लोगों का सैंपल लिया आपने 16,32,000 वोटरों में से, क्या 500 वोटर 16 लाख वोटर डिसाइड कर देंगे किसने कहाँ किसको वोट किया? कंप्लीटली अनसाइंटिफिक मेथड है ये। मैं ये नहीं कि हमें कांग्रेस को कम दिखाया जा रहा है कि इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ, टोटली फेल होगा बिल्कुल। मैं ये जब प्रोफेसर साहब की बात सहमत हो सकता है एनडीए कुछ बढ़त पे हो, लेकिन यूपीए बहुत बढ़िया परफॉर्म करने जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, थर्ड फ्रंट या फोर्थ ऐसी सरकार बनने जा रही है, जो अभी विशाल जी कह रहे थे, ऐसी सरकार बनने जा रही है विद हेल्प ऑफ द यूपीए। आप देखना 16 तारीख को रिजल्ट 12 बजे के बाद देखा। तो सेठ साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से रावल साहब ने कहा कि वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल से सहमत नहीं है, आपको लगता है कि क्या वाकई में ही कांग्रेस जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं थोड़ी घबरा रही है? देखिए, कांग्रेस एग्जिट पोल से घबरा रही है ये तो चलो एक दूसरा विषय है। पहले मैं इनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा जिस पे इन्होंने टिप्पणी की कि सेंसेक्स बढ़ रहा है, ये कॉरपोरेट भाजपा द्वारा मैनेज है। इनको शायद ये नहीं पता कि ये जो सेंसेक्स बढ़ा या जो कुछ भी बातें हुई ये चुनाव के बाद हुई, ना कि पहले हुई। ये कहीं भूल धोखा खा रहे हैं। दूसरी बात, आप किसानों के पास चले जाइए, किसान दुखी है। युवा के पास चले जाइए, युवा दुखी है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करो, महिलाएं दुखी है। तो क्या सब मैंने एक सेकंड रावल साहब मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप इतना थोड़ा एग्जैक्ट बोलिए, थोड़ा धैर्य रखिए। एग्जैक्ट में बोलिए आप, एग्जैक्ट ये धैर्य रखिए ना भाई साहब, हम कंपेन नहीं कर रहे हैं। धैर्य रखिए मेरी सरकार, धैर्य रखिए। हमने 10 साल रखा, आप रखिए थोड़े दिन और, 5 दिन और रखिए। तो 2 दिन सही चलो। आपको ज्यादा डर लग रहा है कि हम कितनी जल्दी आने वाले हैं। तो ये जो बातें हैं कि मैनेज्ड है, मैं कहना चाहता हूं कि भारत की पूरी जनता ही इस बार मैनेज्ड थी कि इस बार कांग्रेस को जड़ से उखाड़ना है, जिसने इनके जीवन के अंदर कष्ट भरे। और उनको मोदी से, भारतीय जनता पार्टी से कुछ आशा की किरण दिखाई दे रही है। और कुछ हमने परफॉर्म किया है। पिछले 6 साल जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का राज था तब भी कुछ परफॉर्म किया था, उस कारण से लोग वोट दे रहे हैं, ना कि ऐसे कोई मैनेज हो रहा है। कुछ चीजें मैनेज नहीं करती। 125 भाई साहब आप बोलते हो तो मैं बोलता नहीं, ये शिष्टाचार नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ आपको समय मिलेगा, प्रचार में बोल रहे हैं, आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा बोलने का। नहीं हो रहा। आप घबरा क्यों रहे हो? आप घबरा क्यों रहे हो? 125 करोड़ जनता को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। आप समझिए जनता मैंने नहीं, तो ये तो वोट 125 करोड़ का रहा है। कारपोरेट वर्ल्ड की तो वोट ही आधा % होगी। कारपोरेट वर्ल्ड की तो वोट ही आधा % होगी। मुश्किल से कारपोरेट वर्ल्ड के लोग ही 1000-2000 होंगे जो कारपोरेट वर्ल्ड वाले लोग हैं। बाकी के 124 करोड़ लोग और 124 करोड़ 90 लाख लोग, वो लोग कैसे मैनेज हुए? वो आप लोगों के जो कर्म थे उसके कारण खुद ब खुद मैनेज हुए। चलिए सेठ साहब, मैं खालिद साहब के पास आना चाहूँगा। खालिद साहब, हम एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं, तो एग्जिट पोल आप क्या मानते हैं कि जो एग्जिट पोल है, कौन से ऐसे बेहतर और तरीके हो सकते हैं ताकि एग्जिट पोल का जो एक पारदर्शिता है वो बनी रहे? सबसे पहले तो मैं ये जो बात हो रही है कि एग्जिट पोल या सेंसेक्स जो है वो एक पैमाना है इस बात को बताने का कि कौन जीत रहा है। कुछ लोग सट्टा बाजार के ऊपर लगाए बैठे हैं कि सट्टा बाजार किधर जा रहा है जी। कुछ लोग सेंसेक्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस क्या रही है। मैं आपको एक बात बताऊं कि 10 साल यूपीए की सरकार रही है। पहले 5 साल यूपीए 1 थी, यूपीए 1 ने कुछ परफॉर्म किया, तभी लोगों ने यूपीए 2 दिया जी।
इसलिए पहले 5 साल तो निकाल दीजिए। ये जो 5 साल है इसमें जो कुछ भी हुआ, महंगाई हुई, भ्रष्टाचार के केस आए या जो कुछ भी है, ये आक्रोश जो है ये एक नेगेटिव वोट है। अगर मतलब अब कांग्रेस के अगेंस्ट जाती है, ये एक नेगेटिव वोट है। पॉजिटिव वोट में, पॉजिटिव वोट डिफरेंट किस्म की होती है। दूसरी चीज़ जो है वो मैं ये कहूँगा कि जो एग्ज़िट पोल्स हैं, एग्ज़िट पोल करवाने वाले जितने भी चैनल्स हैं, चाहे वो मास मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, उनको ये बताना चाहिए कि हमने सैंपल कैसे लिया। ठीक बात जी, क्या तरीका था हमारा सैंपल लेने का। रूरल है, अर्बन है, यूथ है, मेन है, वुमेन है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, किस किस किस्म का सर्वे किया हमने और कॉन्स्टिट्यूएंसीज के किन किन इलाकों में सर्वे किया, ये भी देखने की बात है। क्योंकि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, छोटी सी नहीं है। यहाँ पर तो इतनी बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, 15 लाख वोट, 18 लाख वोट, 16 लाख वोट। तो पारदर्शिता, बेशक कुछ चैनल्स ने ये बात कही, लेकिन चैनल्स ये भी क्वेश्चन करते रहे हैं, इवन अखबार भी ये बात कहते रहे हैं कि एरर का मार्जिन काफ़ी ज़्यादा पिछले 4 सर्वेज में रहा है, चाहे वो किसी के भी अगेंस्ट जाए, चाहे वो कांग्रेस के अगेंस्ट जाता हो, हक में जाता हो, वो एक डिफरेंट इशू है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जितने भी एग्ज़िट पोल होते हैं, एग्ज़िट पोल का सर्वे कैसा हुआ, किस तरह से वो किया, उसको किया, क्योंकि इस इलेक्शन में ये चीज़ भी आई कि ओपिनियन पोल जो है वो भी रिग्ड हो गए जी। ओपिनियन, उसके बाद क्या हुआ, कुछ स्टिंग हुए। कुछ ने क्या किया, जो मीडिया चैनल्स थे वहाँ पर ये भी हुआ कि जो ओपिनियन पोल जब फर्स्ट इलेक्शन हो गया, फर्स्ट फेज का या सेकंड फेज का, उसको एग्जिट पोल को ओपिनियन पोल की तरह दिखाने शुरू कर दिया। तो वो सब चीज़ें जो है उसको बार बार इलेक्शन कमीशन ने रोका कि नहीं भी ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। तो मीडिया को भी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि मीडिया जो है वो हमारा 4th स्टेट है, वो डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए है। मीडिया की भूमिका जो है वो समाज को जनता के सामने प्रदर्शित करने की है, ना कि किसी साइड लेने की। अगर मीडिया किसी तरह से साइड लेता है या लेता दिखाई देता है, वो मीडिया के लिए नुकसानदेह है। वो सिर्फ जनता, पॉलिटिशियंस के लिए और जनता के लिए, मीडिया के लिए खुद नुकसानदेह है, क्योंकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन में आ जाती है। जी सेठ साहब, आपसे जानना चाहूँगा, एग्जिट पोल, हालांकि एग्जिट पोल हर बार सवालों के घेरे में रहे हैं, लेकिन जो पिछली बार के एग्जिट पोल थे वो भी भाजपा के पक्ष में थे, इस बार के एग्जिट पोल भी भाजपा के पक्ष में है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर पार्टी पूरा भरोसा करके चल रही है? देखिए, एग्जिट पोल से ज़्यादा हमें पूरा भरोसा पहले अपने आप में भी है, क्योंकि हमारा जो जिस प्रकार का इससे पहले कुछ विधानसभा चुनाव हुए थे, इस लोकसभा चुनाव से पहले देश के अंदर कुछ बड़ी स्टेट्स के अंदर विधानसभा चुनाव भी हुए थे। उन आने जो उस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट थे, दे वर एक्टिंग एज प्रिल्यूड जी, मीन्स आने वाली बात का पहले से वो एक ट्रेलर था जी। तो आने वाला समय क्या आने वाला है हिंदुस्तान के अंदर, वो एक बहुत बढ़िया ट्रेलर दिखाई दे गया था। तो ये मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप एक बात और देखिए कि इस चुनाव के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस अपने आप को पहले से ही विड्रॉ कर चुकी थी। देखिए, ये पहला चुनाव है जिसके अंदर प्रधानमंत्री कहीं नहीं गए। जो प्रधानमंत्री रहे हैं इस चुनाव में कहीं नहीं गए, क्योंकि वो शायद अपने आप को विड्रॉ कर चुके थे चुनाव से ही। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आज तक कभी भारत के इतिहास के अंदर प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी को वो अपने को विड्रॉ नहीं करते कभी इलेक्शन से। He has withdrawn. जी रावल साहब, आपसे सिर्फ आप, जहां तक बात अभी सेठ साहब ने उठाई है, पहले इन्होंने अपनी उस बात में कहा, जहां तक हम एग्जिट पोल पे अपने आप को कंफर्म करें, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं, रिजल्ट्स नहीं है जी। अभी इन्होंने कहा कि 2004 के हमारे काम 2004 के अच्छे, अरे भाई 2004 के अच्छे तो 2004 में सरकार आपकी रिपीट करनी चाहिए थी। आप 2004 में रिपीट नहीं किए, 2009 में रिपीट नहीं किए, आप आए नहीं। जो स्टेटों की परफॉर्मेंस बात कर रहे हैं, दिल्ली में यही सर्वे एग्जिट पोल भी आए, 4 सीट्स बता रहे थे आप पार्टी की, 28 सीट्स आई, इनकी मेजोरिटी बता रहे थे। जहाँ तक 4 स्टेट है, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात है, इनको मैक्सिमम सीट्स तो वहाँ मिलनी है ना, लेकिन वो सारा इंडिया नहीं है। आप इनसे पूछिए देश में चुनाव कितने सीटों पे लड़ रहे हैं, 416 सीट्स पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। 300 सुन लो ना मेरी बात, आप सुनिए आप। और बड़ी जो 5 स्टेटें हैं उनमें इनकी 20 सीटें नहीं आने वाली। जो बाकी स्टेट्स हैं बड़ी, आपकी केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्रा एंड वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट, वहां इनकी प्रेजेंस नहीं है। अब ये इनसे पूछा जाए
कि इन 4 स्टेटों में जो 4 स्टेट जिनकी रूल्ड हैं, जिसको परफॉर्मेंस मॉडल बताते हैं, हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल है, गुजरात मॉडल है, सो एंड सो, क्या उन्हीं 4 स्टेट से इंडिया का सारा रिजल्ट चलेगा? इनको बड़ा जबरदस्त शौक लगने वाला है। 16 को आप बुलाइए शाम को, मैं तो अपने को ऑफर कर रहा हूँ, बुलाइए सर को बुलाइए, उस दिन को बड़ा शौक लगने वाला है। जैसे पहले लगा शाइनिंग इंडिया, फील गुड फैक्टर इनके ही थे, लेकिन तब और अब में डिफरेंस ये है, तब वो बीजेपी कैंपेन था, फील गुड फैक्टर या शाइनिंग इंडिया। प्रमोद महाजन जिस वर्ग में हूँ, उन्होंने मीडिया में अपना वो बीजेपी कैंपेन था। लेकिन अब की बार फिर कह रहा हूँ, अब की मीडिया और कारपोरेट कैंपेन है। ये जो कैंपेन अब की बार, ये खाली मोदी कैंपेन नहीं है, ना बीजेपी कैंपेन है, बीजेपी का नाम ही नहीं आया, मोदी सरकार। बार बार यही बात आती रही, जब लोगों को लगा मोदी का निशान ही नहीं मशीन पे, मोदी जी ने यहाँ फूल लगाना शुरू किया, जिसको इन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया सबने। वो इलेक्शन वाले दिन भी लगाया, जबकि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए था उसका, और उनका इलेक्शन रद्द करना चाहिए था। सारी इंस्टीट्यूशन को तोड़ा इन्होंने अब की बार, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, कोई हो। बिल्कुल एक प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट इलेक्शन कमीशन को बार बार गालियां निकाले कि मेरा एफआईआर दर्ज करने चलिए मतलब ये जो चुनाव हुआ है, इनके जो रिजल्ट बड़े अमेजिंग और चौंकाने वाले आने वाले हैं परसों। चलिए, आप तमाम मेहमानों का प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज प्राइम डिबेट, जिसमें हमने चर्चा की कि क्या वाकई में ही एग्जिट पोल जो हैं उनके नतीजों पर भरोसा किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर सवाल ज़रूर हैं। आज के प्राइम डिबेट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।